एनसीसी डे पर सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं और मुझे खुशी हुई है इस समारोह में उपस्थित होकर परेड का निरीक्षण करके। और मुझको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का अनुशासन आज देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर परेड देखने को मिल रहा है, वह इस बात का परिचय है कि बिहार के युवा वर्ग में काफी शक्ति है, बहुत ज्ञान। तो आज के इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं हैं। एनसीसी देश के युवा वर्ग में न सिर्फ अनुशासन का भाव पैदा करता है, बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी पैदा करता है। हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं सेनाओं के लोग, बहादुर जवान और अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में हमारे सीमा की रक्षा करते हैं। विपत्ति के समय में, खास परिस्थितियों में देश के अंदर भी वे अपना जौहर दिखाते हैं। देश के ऊपर अनेक बार आक्रमण हुए, लेकिन हमारी सेनाओं ने देश की रक्षा की। आज भी अनेक प्रकार की शक्तियां हैं इस मुल्क में जो इस देश की प्रगति को देखना पसंद नहीं करते। बाहर से भी बढ़ावा मिलता है उसको, और अंदर में भी उनकी कोशिश होती है कि जो शांति का माहौल है, सद्भाव का माहौल है, उसको बिगाड़ा जाए। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अपने देश के लोगों में जो शक्ति है और सबके अंदर परस्पर सद्भाव का जो भाव है, वो हमेशा देश को एक रखेगा। और सिर्फ एक ही नहीं होगा, बल्कि बहुत मजबूत होगा। 2020 तक हम सब लोगों को अपने संकल्प पर अमल करना है और हमें विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। और इसके लिए आवश्यक है, जहां हम कड़ी मेहनत करें, वहीं यह भी आवश्यक है कि हम समाज में प्रेम और भाईचारा का माहौल कायम रखें। समाज को तोड़ने के लिए कहीं कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है, कहीं विभिन्न समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है। अपना बिहार पिछले 2 वर्षों से एक नई छवि लेकर उभरा है। 2 वर्षों के अंदर लोगों के मन से डर निकला है, और जो बिहार बदनाम होता था अनेक प्रकार की घटनाओं को लेकर, सामूहिक नरसंहारों को लेकर, अन्य प्रकार के तनाव की घटनाओं को लेकर, उससे बहुत हद तक हम उबर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमें अपनी उपलब्धि पर संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, बल्कि हमें एक मिलकर बिहार को भी इतना खूबसूरत बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है कि देश के विकास में वो अपना योगदान कर सके। सभी लोगों ने कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास संभव नहीं। इसलिए हमें अपना दायित्व समझना है और हम सबको मिलकर एक जो हमारे ऊपर दाग लगा था, हम उस दाग को मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और ये तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों में प्रेम का और सद्भाव का वातावरण जो बना है वो कायम रहे, और सब मिलकर एक सुंदर बिहार बनाने का न सिर्फ संकल्प लें, बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो काम करे। हमारे विद्यार्थी इतने मेधावी हैं
अब उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से हो, इसके लिए इंतजाम हो रहा। ध्यान नहीं दिया जाता था, कॉलेजों की स्थिति खराब थी, स्कूलों की स्थिति खराब थी। अब पहल हो रही है कि कॉलेजों की स्थिति भी ठीक हो, पुस्तकालय का ठीक से प्रबंध हो, प्रयोगशालाएं हो, खेल कूद का इंतजाम भी हो। अब जिस फील्ड पर आज हमने परेड देखा, मेरा भी साइंस कॉलेज से रिश्ता है। जब हम लोग मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, तो जब स्कूलों में पढ़ते थे तो एक ही सपना मन में संजोते थे कि साइंस कॉलेज में नाम लिखा जाए। उस समय साइंस कॉलेज के बारे में हम लोग अपने स्कूलों में पढ़ते सुनते थे कि एशिया का सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय है, विज्ञान महाविद्यालय। और यहाँ ये फील्ड आज तो वो स्थिति नहीं है। इस मैदान में कोई छात्र चल नहीं सकता था। पुणे में प्रिंसिपल साहब का उस समय NS नागेंद्र नाथ, वो हिंदी के बड़े प्रेमी थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। और वो NS नागेंद्र नाथ नहीं, अपना नाम नासु नागेंद्र नाथ लिखते और हिंदी को बढ़ावा देते, लेकिन अनुशासन का कठोरता से पालन करते थे। वो अपनी खिड़की से देखते रहते थे कि इस फील्ड में कोई लड़का तो नहीं चला गया। अगर कोई विद्यार्थी चला गया तो तुरंत उसकी पेशी हो जाती। ये फील्ड में इस प्रकार से चल करके खराब नहीं करना। तो एक एक चीज पर ध्यान हम लोगों को, तो वो उस समय का संस्कार है। एक ही साल हम यहाँ पढ़े, उस समय प्री यूनिवर्सिटी साइंस होता था, अब तो बदल गई पद्धति। तो इस साइंस कॉलेज से भी हमारा एक अपना रिश्ता है। यहाँ आकर के बीच बीच में कभी कभी वर्षों बाद आने का मौका मिलता है। आज फिर यहाँ आने का अवसर मिला तो उसकी एक अपनी प्रसन्नता है और पुरानी स्मृतियाँ याद आती हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि समाज के हर तबके के लोग और खास करके युवा वर्ग अगर अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे, और मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार और शासन की तरफ से आपको अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन में जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम पूरा करें। और इस प्रकार से सबकी मदद से और सबके सहयोग से एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा बिहार बनेगा, और तभी हमारा भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेगा। हम भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। अभी कुछ दिन पहले जापान के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा दूसरे मुल्कों के भी लोग आते हैं, जब यहाँ आते हैं और भारत के बारे में बताते हैं कि भारत विकास कर रहा है और यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, और जब ये वो बतलाते हैं कि बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं, तो हमें खुशी होती है। तो हमको संकल्पबद्ध होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। और जिस सुंदर परेड का निरीक्षण करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाइयाँ हैं। आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें, व्यक्तिगत रूप से भी काफी तरक्की करें। मैं सभी कैडेट्स को अपनी शुभकामना देता हूँ। और सिर्फ खुद ही तरक्की नहीं करें, बल्कि अपने आस पास अपने परिवेश में जो कुछ भी कमजोर है उसको मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से भी पहल करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पूरा आप सब लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।